आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप धुआंधार फैसले ले रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले ही उन्होंने कहा था कि हम इस युद्ध को खत्म कर देंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को अब चेतावनी दी है। नए अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन बातचीत की टेबल पर नहीं आते हैं तो हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पुतिन से किसी भी समय मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इस मामले पर बात नहीं करते हैं तो रूस पर बैन लगा दिया जाएगा। सीधे सीधे चेतावनी पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही दे दी कि अब बातचीत की टेबल पर आना होगा, युद्ध विराम के लिए आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही उन्होंने विक्ट्री स्पीच में ये बात कही थी। तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप धुआंधार फैसले ले रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को चेतावनी दी। नए अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन बातचीत की टेबल पर नहीं आते हैं तो हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। साथ ही कहा कि पुतिन से किसी भी समय मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इस मामले पर बात नहीं करते हैं तो रूस पर बैन लगा दिया जाएगा। राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद ट्रंप का ये एक और बड़ा फैसला। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया है और सीधे सीधे कहा कि बातचीत की टेबल पर आपको आना है और बातचीत शुरू करना होगा। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम करना होगा। यूक्रेन युद्ध अब और भी आगे नहीं होने दिया जाए। राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये रुख अपनाया था और कहा था कि हम यूक्रेन के साथ रूस का जो युद्ध है उसे हम खत्म करेंगे। तीसरा विश्व युद्ध हम खत्म करेंगे, होने से बचाएंगे और मध्य पूर्व में अराजकता पर भी हम लगाम लगाएंगे। Ceasefire in Ukraine. If Vladimir Putin doesn't come to the table to negotiate with you, will you put additional sanctions on Russia? Sounds likely. And Yeah. do you think that the war should be frozen currently? The war should have never started. If you had a competent president, which you didn't, the war wouldn't have happened. The war in Ukraine would have never happened if I were president. But that couldn't happen because the election was rigged.